तो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आप ग्रैंड प्रिस्ट का मजाक देख ही चुके होंगे। इसके बाद वो गोकू को मिलने बुलाता है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने आता है। बदले में ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को ग्रैंड मिनिस्टर की जॉब ऑफर करता है और गोकू उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग इस चैनल से प्यार करते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके ये दो काम से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और बोलता है, फादर ये आप क्या कर रहे हो। तभी वेडोस भी वहाँ आ जाती है और कहती है, आपसे दोस्ती तक तो ठीक था, मगर ग्रैंड मिनिस्टर की जॉब। तभी मार्गरेटा भी वहाँ आ जाती है और कहती है, ये आप सही नहीं कर रहे हो फादर। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो तुम तीनों को क्या परेशानी है। तभी कुसु भी आती है और कहती है, फादर आप एक मॉडल को ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन कैसे दे सकते हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। विश कहता है, लेकिन फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाहते हो। वेडोस कहती है, ऐसा नहीं है फादर, मगर आप शायद जल्दबाजी कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जब तुम्हारे बाकी सिबलिंग को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम लोगों को क्यों हो रही है। मार्गरेटा कहती है, क्योंकि वो आपसे डरते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे नहीं डरती। मार्गरेटा कहती है, ऐसी बात नहीं है फादर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अगर रिस्पेक्ट करते हो तो ऑर्डर मानो। तभी वहाँ पर गोकू भी आ जाता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मैं आ गया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, तुम कहाँ गए थे गोकू। गोकू कहता है, मैं जरा घर पर इन्फॉर्म करने गया था ताकि घर वाले मेरी चिंता ना करें। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बहुत बढ़िया काम किया। गोकू कहता है, अरे आप सभी एंजल यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा लगता है आप सभी मुझे कांग्रेस करने के लिए आए हो। विश गोकू को सीरियस होकर देख रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो गोकू तुम्हें अभी से अपनी ड्यूटी निभानी होगी। गोकू कहता है, वो तो ठीक है, मगर अब मेरी पोस्ट क्या होगी, क्या मैं अब डाइशिंकिन कहलाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं गोकू वो तो मेरा नाम है। गोकू कहता है, तो अब मैं ग्रैंड मिनिस्टर कहलाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू सही कहा, और ये एंजल्स तुम्हारे सभी ऑर्डर मानेंगे और गॉड्स भी तुम्हारे ऑर्डर मानेंगे। गोकू कहता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन कहीं मुझे आपके एंजल फादर तो नहीं बोलेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं नहीं। गोकू कहता है, फिर ठीक है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो गोकू चलो अपनी पोजीशन का यूज करो, एंजल्स को ऑर्डर दो और अपनी पहली ड्यूटी निभाओ। मार्गरेटा कहती है, क्या आप सीरियस हैं फादर, अब हमें सच में गोकू की बात माननी होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू नहीं ग्रैंड मिनिस्टर बोलो और इज्जत से पेश आओ। वेडोस कहती है, इसका मतलब ये आपका फाइनल डिसीजन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू चलो अपनी ड्यूटी शुरू करो। गोकू स्माइल करते हुए कहता है, ऐसी बात है तो सभी एंजल्स जाओ अपने अपने यूनिवर्स। विश कहता है, चलो भाई ऑर्डर मिल गया है। अब वो एंजल वहां से चले जाते हैं। गोकू अब हंसकर कहता है, अरे ये तो काफी मजेदार था। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, मजा आया ना। गोकू कहता है, क्या आप रोज ऐसे ही मजे करते हैं ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं मैं मजे के लिए ये सब नहीं करता हूँ। गोकू कहता है, आपकी पोजीशन में आने के बाद अब सभी मेरे ऑर्डर्स मानेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ। गोकू पूछता है, तो क्या वेजिटा भी मेरी सुनेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वेजिटा ही नहीं बल्कि सभी गॉड, सभी एंजल्स और जैनो के गार्ड्स भी। गोकू कहता है, ग्रेट अब तो मजा आने वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो मैं चलूं गोकू, अब तुम्हें तो पता चल गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। गोकू कहता है, करना क्या है, सब वैसा ही तो चलने देना है, और अगर कोई परेशानी आई तब मैं देख लूंगा उसे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वेरी गुड, तो अब मैं तुमको अपनी पावर दे देता हूँ जिससे तुम एंजल्स और गॉड्स की पावर को कंट्रोल कर सको। गोकू कहता है, क्या ऐसी भी कोई पावर होती है क्या। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू, इस पावर से तुम सभी को कंट्रोल कर पाओगे। गोकू कहता है, ओके। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को वो पावर्स दे देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू तो अब मैं चलता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, आप अपना ध्यान रखना,
अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है विश कैकारोट कहाँ है, मगर विश वेजिटा को इग्नोर कर देता है। वेजिटा कहता है विश मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। विश कहता है गोकू यहाँ नहीं है वेजिटा। वेजिटा कहता है क्या कहा तुमने, लॉर्ड वेजिटा से सीधा वेजिटा। विश कहता है हाँ वेजिटा, क्योंकि तुम पहले गॉड थे मगर अभी तुम सस्पेंड हो गए हो तो तुम मेरे गॉड नहीं हो। वेजिटा कहता है समझ गया, बाप ने नौकरी से निकाला और बेटा बेइज्जती कर रहा है। तभी वहां पर गोकू आता है। वेजिटा कहता है कैकारोट तुम कहाँ थे। तभी विश कहता है ग्रैंड मिनिस्टर की जय हो। वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ है ग्रैंड मिनिस्टर। विश कहता है यही तो है। गोकू स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा कहता है अरे ये तो कैकारोट है। विश कहता है आज से यही हमारे नई ग्रैंड मिनिस्टर है। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहीं कैकारोट ने ग्रैंड मिनिस्टर को तो नहीं मार दिया। गोकू कहता है ये क्या बोल रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है पहले ये बताओ कि ये विश तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर क्यों बोल रहा है। गोकू कहता है क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे अपनी पोजीशन दे दी है। ये सुनकर वेजिटा तो शॉक होता ही है, साथ ही में बीरस भी शॉक हो जाता है। वेजिटा बोलता है ये क्या मजाक कर रहे हो कैकारोट। विश कहता है ये मजाक नहीं है वेजिटा, गोकू अब से हमारे ग्रैंड मिनिस्टर हैं और हमें उनके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है मैं ये हरगिज नहीं मानूंगा। बीरस कहता है विश ग्रैंड मिनिस्टर ने ऐसा क्यों किया। विश कहता है वो तो आपको नए ग्रैंड मिनिस्टर ही बता सकते हैं। गोकू अब मन में सोचता है अगर मैं इन्हें बताऊंगा कि ग्रैंड मिनिस्टर बाहर गए हैं और आकर फिर से ड्यूटी करेंगे तो ये कभी भी मुझे ग्रैंड मिनिस्टर नहीं मानेंगे। वेजिटा कहता है कैकारोट मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ कि तुम्हें उन्होंने क्यों ग्रैंड मिनिस्टर बनाया। गोकू कहता है वो बताना मैं जरूरी नहीं समझता, तुम्हें बस मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे, ये सच्चाई है। वेजिटा गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानूंगा, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी पोजीशन चली गई, ऊपर से तुम खुद ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन में आ गए हो। अब गोकू सीरियस होकर पूछता है कितने दिन के लिए तुम डिस्ट्रॉयर नहीं हो। वेजिटा कहता है पूरा 1 वीक। गोकू कहता है ठीक है मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी पोजीशन दे देता हूँ। वेजिटा ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब सीन जाता है बेलमोड पर और मार्गरेटा उसे बोलती है लॉर्ड बेलमोड अब हम क्या करेंगे। बेलमोड पूछता है क्या बात है मार्गरेटा। मार्गरेटा कहती है लॉर्ड बेलमोड फादर ने गोकू को ग्रैंड मिनिस्टर बना दिया। बेलमोड कहता है तो इसमें मैं क्या करूं। मार्गरेटा कहती है आप उनका विरोध नहीं करोगे। बेलमोड कहता है नहीं अब मैं उनसे पंगा नहीं लेने वाला, वो लोग कुछ भी करें, मैं जब भी उनसे भिड़ता हूँ हारता ही हूँ और इसमें मेरी बड़ी बेइज्जती होती है, इसलिए तुम भी उनके काम में अब टांग मत अड़ाओ। मार्गरेटा कहती है जी माय लॉर्ड। अब सीन वापस से जाता है वेजिटा पर और अब वेजिटा गोकू से कहता है कैकारोट तुम तो बड़ी ऊंची गेम खेल गए, डिस्ट्रॉयर की पोजीशन में तो मना कर दिया लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन में हाँ कर दी। गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है वेजिटा, मुझे तो उनकी बात मजबूरी में माननी पड़ी। वेजिटा पूछता है ऐसी क्या मजबूरी थी। गोकू कहता है अब छोड़ो ये सब। बीरस कहता है विश तो क्या हमें अब गोकू को ग्रैंड मिनिस्टर कहना होगा। विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस अब से आपको भी यानी कि ग्रैंड मिनिस्टर के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। गोकू स्माइल करता है कितनी खुशी की बात है ये, है ना बीरस। बीरस कहता है तुम मुझे डायरेक्ट बीरस कहोगे अब। गोकू कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। विश क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे। विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर आपको सबसे पहले मल्टीवर्स के पावर पॉइंट के पास जाना चाहिए, मेरा मतलब जैनोसामा के पास, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप नए ग्रैंड मिनिस्टर हो। गोकू कहता है अच्छा आइडिया है विश, काफी दिमाग वाले हो तुम। वैसे ये ग्रैंड प्रिस्ट नाम मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो क्या तुम मुझे गोकू ही कहकर बुलाओगे। विश कहता है नहीं नहीं अब मुसीबत आपने ली है तो आपको झेलना ही पड़ेगा। गोकू हंसता है
कितना अच्छा मजाक कर लेते हो विश। विश कहता है जाइए ग्रैंड मिनिस्टर, आपको देरी हो जाएगी। गोकू कहता है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अब गोकू वहां से चला जाता है और विश वेजिटा और बीरुस की तरफ देखता है। विश कहता है आप दोनों क्यों मुंह फुलाए खड़े हो, चलिए लॉर्ड वेजिटा की वापसी में पार्टी करते हैं। वेजिटा कहता है चुप करो विश। अब सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो से मिलने आता है। गोकू कहता है हेलो जैनो। तभी गार्ड्स कहते हैं ग्रैंड मिनिस्टर का यहाँ स्वागत है। गोकू स्माइल करता है और कहता है अरे वाह, आप लोगों को पहले ही पता चल गया। जैनो कहता है वो मेरे गार्ड्स में इतनी समझदारी कैसे आ गई, वरना तो पिछली बार ये दोनों गोकू को पैलेस से बाहर फेंकने वाले थे। गार्ड्स कहते हैं जैनो सामा, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। गोकू कहता है जैनी, तुम्हें भी पता चल गया। जैनो कहता है हाँ गोकू, मैं तो तुम्हें खुद बधाई देने आने वाला था, मगर तुम ही यहाँ पर आ गए। गोकू कहता है मुझे तो लगा कि मैं आपको सरप्राइज दूंगा, मगर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। जैनो कहता है ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। गोकू कहता है वैसे जैनी पार्ट 2 किधर है। जैनो कहता है वो तो डाई के साथ गया है। गोकू कहता है क्या वो ग्रैंड प्रिस्ट के साथ गए, मगर ग्रैंड प्रिस्ट तो किसी इम्पोर्टेंट काम से गए हैं ना। जैनो कहता है पता नहीं, मुझे क्या करना है। गोकू कहता है अच्छा जैनी, तो अब मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जैनो कहता है ओके। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। तभी एक गार्ड कहता है इसका स्टाइल मुझे काफी पसंद आता है। दूसरा गार्ड कहता है लिमिट में रहो। गार्ड कहता है मतलब कि इनका स्टाइल। दूसरा गार्ड कहता है अब ठीक है। सीन जाता है वापस से गोकू पर और वो बोलता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे ग्रैंड मिनिस्टर ने कहा था कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं सभी यूनिवर्सेस जाता हूँ और देखता हूँ कि कहीं डिस्ट्रॉयर सो तो नहीं रहे हैं। अब सीन जाता है चैंपा पर। चैंपा बोलता है वेडोस, तुम कब मुझे अच्छा खाना खिलाओगी, तुम्हें समझ में नहीं आता है, ये खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वेडोस थोड़ा रोने की एक्टिंग करती है और कहती है लॉर्ड चैंपा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके खाना बनाती हूँ और आप मेरी एक भी बार तारीफ नहीं करते हो। तभी वहाँ गोकू आता है और सीरियस होके कहता है चैंपा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डाई सिंकिन की बेटी और मेरी एंजल को रुलाओ। अब ये सुनकर चैंपा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अरे ग्रैंड मिनिस्टर, आप यहाँ पर। वेडोस कहती है ग्रैंड मिनिस्टर की जय हो। गोकू कहता है वेडोस, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब ये मोटू रोएगा। चैंपा अब और शॉक्ड हो जाता है। वेडोस बोलती है आपका शुक्रिया नए ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है हाँ बोलो चैंपा, क्या तुम फिर से वेडोस को परेशान करोगे। चैंपा घबराकर कहता है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, अब वेडोस कभी नहीं रोएगी और मैं ही उसे अब खाना पका कर खिलाऊंगा। गोकू अब स्माइल करता है और बोलता है वेडोस, कैसी लगी मेरी ग्रैंड मिनिस्टर की एक्टिंग। वेडोस कहती है बहुत बढ़िया, ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। चैंपा कहता है तो तुम एक्टिंग कर रहे थे। गोकू कहता है तुम नहीं, आप बोलो, नहीं तो रियल लाइफ रियल भी हो सकती है। चैंपा अब घबरा जाता है और कहता है माफ करना ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है देखो चैंपा, जब तक ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे ये पोजीशन दी है, तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा, इस तरह से अपने टाइम को वेस्ट मत करो। चैंपा कहता है जी मैं समझ गया। गोकू कहता है गुड, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। गोकू अब वहाँ से चला जाता है। चैंपा कहता है वेडोस, तुम ये रोने की एक्टिंग मत किया करो। अब गोकू पहुँचता है यूनिवर्स 9 में और वो मिलता है सिड्रा से। सिड्रा कहता है आप यहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर आ नहीं सकता। सिड्रा कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी मोहितो कहता है नए ग्रैंड मिनिस्टर, आपका यहाँ क्या काम है, आपको तो बाहर मोटल्स के साथ खेलना चाहिए। गोकू कहता है ओह, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मोहितो कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। गोकू कहता है तुम लोग अपना काम ठीक से कर रहे हो।
सिड्रा कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। मोहितो बोलता है ये चीज हम आपको क्यों बताएं? गोकू पूछता है क्या मतलब? मोहितो कहता है सच तो ये है कि मैं तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर नहीं मानता हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता हूँ। तुम सिर्फ एक मॉर्टल हो, सिर्फ एक मॉर्टल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे तुम? गोकू कहता है बोल दिया तुमने, अब मेरी बात सुनो। मैं मॉर्टल जरूर हूँ मगर तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो और इस पोजीशन को तुम्हारे फादर ने ही मुझे दिया है। कम से कम इस पोजीशन की तो रिस्पेक्ट कर लो। सिड्रा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, मोहितो की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। गोकू कहता है ठीक है सिड्रा, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ग्रैंड प्रिस्ट का एक बेटा कम हो जाए, तो अपना काम ठीक से करना। सिड्रा कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। अब गोकू वहाँ से चले जाता है। सिड्रा मोहितो से कहता है तुम क्यों बकवास बातें कर रहे हो, किसी दिन वो तुम्हें खत्म कर देगा, फिर हंसते रहना। मोहितो अभी भी हंस रहा होता है। अब गोकू वापस से वीनस के प्लेनेट में आता है और कहता है अजीब बात है। तभी विश पूछता है क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर? गोकू पूछता है विश एक बात बताओ, ये मोहितो का कोई पेज ढीला है क्या? विश कहता है क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर, आप उससे मिले थे क्या? गोकू कहता है हाँ, मगर पता नहीं वो हंसता ही रहता है। विश कहता है वो तो ऐसा ही है ग्रैंड मिनिस्टर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। गोकू कहता है वो तो ठीक है विश, मुझे अब क्या करना चाहिए? विश कहता है आपको नहीं पता है ग्रैंड मिनिस्टर कि आपको क्या करना चाहिए है? गोकू कहता है नहीं। विश कहता है तो ग्रैंड मिनिस्टर बने क्यों? इससे अच्छा मुझे बना देते ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू स्माइल करके कहता है ओह ऐसी बात है, मगर तुम इतने लकी नहीं हो। विश कहता है हाँ हाँ, फादर का बेटा मैं थोड़ी हूँ, आप हो ना। गोकू कहता है अब ये छोड़ो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। विश कहता है आपको इस वक्त फादर के पैलेस में जाना चाहिए क्योंकि उनके सभी काम वहीं पर शुरू होते हैं, क्या पता आपको भी कोई काम मिल जाए। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर का भी पैलेस है, मुझे तो इस बारे में ग्रैंड मिनिस्टर ने बताया ही नहीं। विश कहता है बताया तो हमें भी नहीं, मगर हमें पता है कि उनके पास एक पैलेस भी है। गोकू कहता है ठीक है विश, तो अब मैं वहीं पर जाता हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले चलोगे? विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। तभी वहाँ पर वेजिटा आता है और कहता है विश मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। अब गोकू वेजिटा को देखता है और स्माइल करता है। गोकू कहता है अरे वेजिटा, मगर वेजिटा गोकू को इग्नोर करता है। गोकू बोलता है वेजिटा क्या तुम सुन रहे हो? वेजिटा अभी भी गोकू को इग्नोर करता है। गोकू कहता है क्या बात है विश, आज वेजिटा को क्या हुआ? विश हंसता है और कहता है लॉर्ड वेजिटा आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको ग्रैंड प्रिस्ट की जय हो कहना नहीं चाहते हैं। गोकू स्माइल करता है और बोलता है ऐसी बात है, अरे वेजिटा तुम्हें मुझे ग्रैंड मिनिस्टर कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे दोस्त हो। वेजिटा कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा, मगर ये ग्रैंड प्रिस्ट वाली बात मैं नहीं करूंगा। गोकू कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे। वेजिटा पूछता है कैसे रूल्स? गोकू कहता है वही रूल्स जिन्हें अभी तक तुम फॉलो करते आ रहे हो। वेजिटा कहता है ये रूल मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम एकदम प्रॉपर करता हूँ। गोकू कहता है ठीक है विश, तुम वेजिटा के साथ जाओ, मैं अपने साथ किसी दूसरे एंजल को ले जाऊंगा। अब विश बोलता है क्या आप श्योर हैं ग्रैंड मिनिस्टर? गोकू कहता है श्योर तो हूँ, लेकिन अगर वेजिटा भी वो लाइन बोल देता कि ग्रैंड मिनिस्टर की जय हो तो मजा ही आ जाता। वेजिटा चिल्लाता है कैकारोट है वेडोस के पास और पूछता है वेडोस क्या तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस के बारे में कुछ मालूम है? वेडोस पूछती है हाँ, मगर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? गोकू कहता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वेडोस कहती है मगर ग्रैंड मिनिस्टर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गोकू पूछता है क्या तुम उस पैलेस में गई हो? वेडोस कहती है हाँ, मैंने एक बार फादर से जिद की थी कि मुझे उनके पैलेस को देखना है। गोकू पूछता है और फिर क्या हुआ? वेडोस बोलती है उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ पर कुछ नहीं है देखने लायक, मगर मैंने फिर भी उनसे जिद की। गोकू पूछता है उसके बाद क्या हुआ? वेडोस कहती है और फिर वो मुझे अपने पैलेस में लेके गए।
मैं जब पैलेस के अंदर गई तब मैंने देखा कि पैलेस में तो बहुत ही अंधेरा है। गोकू बोलता है फिर? वेडोस कहती है फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर अंधेरा ही रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आता जाता। गोकू कहता है ओह ऐसी बात है। वेडोस कहती है फादर ने कहा कि जब उनकी वाइफ यहाँ रहती थी और जब इरेज यूनिवर्स के एंजल्स हुआ करते थे तब उस पैलेस में रौनक बनी रहती थी। गोकू कहता है मगर ये ग्रैंड मिनिस्टर तो फ्यूचर से आए हैं तो उन्होंने इस पैलेस का यूज कैसे किया? वेडोस कहती है उन्होंने बताया था कि फ्यूचर्स में उनके पास ऐसा पैलेस हुआ करता था जो कि इरेज हो चुका है, तो यहाँ पर भी उन्हें ये पैलेस मिला। गोकू बोलता है ओह ऐसी बात है, तो तभी तुम्हें उस पैलेस के बारे में भी पता चला था। वेडोस कहती है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मगर ये सिर्फ मैं ही नहीं जानती बल्कि सभी एंजल्स जानते हैं। गोकू कहता है तो वहां जाना वेस्ट ही होगा। वेडोस कहती है अब वो तो आप देखो, मैं तो वहां आपको ले चलूंगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बोलता है विश ये कैकारोट कितना बदल गया है। विश कहता है ये आप क्या बोल रहे हो लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है क्या तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो? क्या मतलब? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ कि ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन कैकारोट को मिली तो तुम सभी एंजल्स को जलन हो रही है। विश स्माइल करता है और कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा आप एकदम सही कह रहे हो, हमें ऐसा ही लग रहा है क्योंकि गोकू अब तक जिसे आप कहकर बुलाता था वो उन्हें अब सीधा नाम लेकर बोलता है। वेजिटा कहता है तो क्या हुआ, तुम इमॉर्टल लोगों को दूसरों की तरक्की पसंद नहीं आती है ना? कैकारोट ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इन सभी गॉड्स को कैसे हैंडल करना है। विश कहता है मैं कुछ समझा नहीं लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है ये बताओ इस मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास हैं? विश कहता है गोकू के पास। वेजिटा कहता है तो सोचो इतनी पावर्स होने के बावजूद भी वो क्यों हमारी रिस्पेक्ट करता था, वो क्यों हमारे साथ रहता था? विश कहता है नहीं पता। वेजिटा कहता है क्योंकि उस वक्त कैकारोट फ्री था और वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता था और अब उसे ये ड्यूटी मजबूरी में करनी पड़ रही है और वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करता है, समझे तुम? विश अब स्माइल करता है और कहता है जी माय लॉर्ड, अब मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया और मैं भी यही समझ गया कि आपके अंदर भी अब सन गोकू के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। वेजिटा कहता है नहीं, कैकारोट मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसे मैं एक दिन सरपास करके ही दिखाऊंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है वेडोस क्या तुम्हें और कुछ मालूम है उस पैलेस के बारे में? वेडोस बोलती है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मगर विश हम सबसे ज्यादा जानता है क्योंकि वो बिना फादर के उस पैलेस में जा चुका है। गोकू कहता है ओह तो ऐसी बात है। वेडोस बोलती है वैसे ग्रैंड मिनिस्टर आपको अगर इस पोस्ट का काम समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे ये पोस्ट सौंप सकते हो, मैं इसे आसानी से संभाल लूंगी। गोकू स्माइल करके कहता है हा वेडोस तुम भी विश के जैसे बोल रही हो। चलो विश से याद आया अब मैं चलता हूँ विश के पास। वेडोस कहती है जी ग्रैंड मिनिस्टर। अब गोकू वहां से चला जाता है तभी चंपा बाहर आता है और बोलता है वेडोस क्या वो गोकू गया यहाँ से? वेडोस कहती है मगर आप कहाँ पर थे? चंपा कहता है वो मैं टॉयलेट रूम में छुपा हुआ था। वेडोस पूछती है आप वहाँ क्यों छुपे हुए थे, वो भी कोई छुपने की जगह है? चंपा कहता है अरे वो गोकू मुझे देखता है तो मुझे परेशान करता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो मिलता है विश से। विश कहता है ग्रैंड मिनिस्टर गोकू आप यहाँ पर? गोकू कहता है हाँ विश मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विश बोलता है जी ग्रैंड मिनिस्टर गोकू पूछो आपको क्या पूछना है। गोकू कहता है विश क्या तुम ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस के अंदर गए हुए हो? विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर, मगर हुआ क्या? गोकू कहता है तो जब तुम वहाँ गए तो तुम्हें अंधेरा नजर आया था। विश पूछता है आपको ये कैसे पता चला? गोकू कहता है मैं वेडोस से मिला था तो उसने मुझे पैलेस के बारे में बताया, लेकिन उसने ये कहा कि उन सबसे ज्यादा ये बात तुम्हें पता है। विश कहता है ओह वेडोस ने ऐसा बोला। गोकू बोलता है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या पता है? विश कहता है
ज्यादा कुछ तो मैं नहीं जानता, मगर जब मैं वहाँ पर छुप कर गया था तब मैंने वहाँ कुछ महसूस किया था। गोकू कहता है क्या महसूस किया विश? विश कहता है मैंने वहाँ पर कोई एनर्जी महसूस करी, जैसे कि कोई स्पिरिट वहाँ पर है। गोकू कहता है ओ फिर क्या हुआ? विश कहता है वहाँ पर वो एनर्जी तो महसूस हो रही थी, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। मेरा मतलब कि वहाँ पर सिर्फ अंधेरा था। गोकू कहता है ओ तो तुम बोल रहे हो कि पैलेस में कुछ गड़बड़ चल रही है? विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू बोलता है तो फिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया विश? विश कहता है क्योंकि तब आप ग्रैंड मिनिस्टर नहीं थे। गोकू पूछता है विश क्या तुमने इस बारे में ग्रैंड प्रिस्ट से बात करी? विश कहता है नहीं। गोकू बोलता है तो फिर ठीक है, अब तय हो गया, उस पैलेस में जाना है और देखना है कि माजरा क्या है, ऐसा क्या है जिसे ग्रैंड प्रिस्ट हमसे छुपा रहे हैं। तभी वेजिटा वहां आता है और कहता है काकारोट तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गोकू कहता है कुछ नहीं वेजिटा, मैं बस ग्रैंड मिनिस्टर के काम सीख रहा हूँ। वेजिटा कहता है जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो तुम्हें किसने कहा था ग्रैंड मिनिस्टर बनने को? गोकू कहता है तुम सही बोल रहे हो। वैसे वेजिटा क्या तुम आज विश के बिना काम चला लोगे? वेजिटा पूछता है क्या हुआ, तुम्हें विश की क्या जरूरत पड़ गई? गोकू कहता है मुझे बस एक छोटा सा काम करना था, उसके लिए विश की जरूरत पड़ेगी। वेजिटा कहता है ठीक है तुम विश को ले जा सकते हो। गोकू कहता है वेरी गुड, चलो विश। विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। अब गोकू वहां से चला जाता है। वीरस बोलता है वेजिटा आज तुमने गोकू की मदद के लिए विश को कैसे भेज दिया? वेजिटा कहता है मैं नहीं चाहता कि वो कोई गड़बड़ करे, इसलिए मैंने विश को काकारोट के साथ भेज दिया। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है विश क्या यही है ग्रैंड मिनिस्टर का पैलेस? विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर गोकू यही है वो पैलेस। गोकू कहता है मगर ये पैलेस कम बल्कि भूतिया महल ज्यादा लग रहा है। विश कहता है हाँ ये काफी सालों से ऐसा ही है। गोकू पूछता है लेकिन विश जैसे तुम कह रहे थे कि यहाँ पर किसी की एनर्जी सेंस हो रही थी, मगर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। विश कहता है यही तो मैं भी सोच रहा हूँ ग्रैंड मिनिस्टर कि आज वो एनर्जी सेंस क्यों नहीं हो रही है। गोकू कहता है विश क्या तुम श्योर हो कि तुमने एनर्जी सेंस की थी? विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है अगर तुमने एनर्जी सेंस की थी तो पक्का यहाँ कुछ होगा, हमें बस थोड़ा ध्यान देना होगा। विश कहता है मगर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू अब थोड़ा सोचता है। विश पूछता है आप क्या सोच रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर? गोकू स्माइल करके कहता है विश मतलब कि तुम्हें अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पता? विश बोलता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म होता है, तुम अब जा सकते हो। विश कहता है जैसी आपकी इच्छा ग्रैंड मिनिस्टर। अब विश वहाँ से चला जाता है। अब गोकू कहता है विश ने जो बताया वो गलत तो नहीं हो सकता, मुझे चेक करना होगा। अब गोकू अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है। तभी गोकू को एक अजीबो गरीब रास्ता नजर आता है। गोकू अब अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है ये रास्ता अभी तो यहाँ नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पर कैसे? चलकर चेक करना होगा। अब गोकू उस गेट के अंदर एंटर करता है और उसे वहाँ पर एक शख्स नजर आता है। वो शख्स गोकू को देखता है और गोकू से बड़ा रूडली बात करता है और कहता है तुम कौन हो, निकल जाओ यहाँ से। गोकू बोलता है हेलो हेलो तुम गुस्सा मत करो। वो शख्स बोलता है मैंने कहा ना चले जाओ तुम यहाँ से। गोकू कहता है एक मिनट जरा शांत हो जाओ। वो शख्स फिर से गोकू पर गुस्सा करता है और गोकू को जाने के लिए कहता है। गोकू अब सोचता है लगता है कि ये बहुत ही घबराया हुआ है। वो शख्स कहता है सुना नहीं तुमने, जाओ बोला ना। गोकू कहता है लेकिन तुम मुझे भगा क्यों रहे हो? वो शख्स कहता है क्योंकि तुम मेरे साथ दिखाई दिए तो वो तुम्हें भी इस महल में कैद कर लेगा। गोकू पूछता है कैद कर लेगा? मगर कौन? वो शख्स बोलता है तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। अब गोकू उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। तभी वो शख्स गोकू को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये इस सिचुएशन में भी हंस कैसे रहा है? वो शख्स गोकू से पूछता है
तुम कौन हो? गोकू कहता है, मेरा नाम है सन गोकू और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बताना चाहोगे? वो शख्स बोलता है, मेरा नाम यिंग जैंग है। गोकू बोलता है, ओके यिंग जैंग, थोड़ा शांत रहो, खुद को सेफ फील करो और अब आराम से बताओ कि तुम किसकी बात कर रहे हो। यिंग जैंग कहता है, मैं उस प्रीस्ट की बात कर रहा हूँ, वो एंजल, वो बहुत ही बुरा है। गोकू कहता है, तो तुम ग्रैंड प्रीस्ट की बात कर रहे हो? यिंग जैंग बोलता है, तुम उसे जानते हो? अब यिंग जैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अच्छा तो अब मैं समझ गया कि तुम स्माइल क्यों कर रहे थे, तुम उसके साथ मिले हुए हो, नहीं तो यहाँ पर कोई आसानी से कैसे आ सकता है। गोकू स्माइल करते हुए कहता है, देखो तुम परेशान होना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर कब से हो। यिंग बोलता है, मैं यहाँ पर कई सालों से कैद हूँ। गोकू बोलता है, इसका मतलब तुम पुराने ग्रैंड प्रिस्ट की बात कर रहे हो, पक्का उसी ने तुम्हें कैद किया होगा। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम तो एक इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम इतने सालों तक यहाँ बिना खाए पिए कैसे जिंदा हो। यिंग कहता है, उस ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे यहाँ बस एक कैदी बनाने के लिए रखा था। वो रोज आता था और मेरी हालत पर हंसता था। उसने कहा कि मेरा समय यहाँ रुक गया है और अब मैं यहीं पर तड़पूंगा। गोकू कहता है, ओह तो अब मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ क्योंकि वो ग्रैंड प्रिस्ट सच में बुरा था। यिंग बोलता है, वैसे तुम हो कौन? गोकू कहता है, मैं हूँ यहाँ का नया ग्रैंड प्रिस्ट। अब वो शख्स गोकू की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम हो यहाँ के ग्रैंड प्रिस्ट? तो फिर वो कहाँ है? गोकू कहता है, वो अब नहीं आएगा क्योंकि उसे मारने वाला मैं ही हूँ, सन गोकू। यिंग शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुमने उसे मार दिया? मगर कैसे? तुम इतने शक्तिशाली प्रिस्ट को कैसे मार सकते हो? गोकू कहता है, क्योंकि सभी को मुझ पर विश्वास है और मुझे सबकी फिक्र भी है। यिंग कहता है, क्या सिर्फ इस वजह से तुमने उसे मारा? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कोई और ही हो। गोकू कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? यिंग कहता है, तो तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, ये बताओ। गोकू स्माइल करते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, तो तुम अब आजाद हो। यिंग बोलता है, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे भगवान हो। हाँ, तुम हम सभी के भगवान हो। गोकू कहता है, अरे भाई बस करो और तुम जाओ अब यहाँ से। यिंग कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड सन गोकू। गोकू अब परेशान होकर कहता है, क्या कहा लॉर्ड? यिंग बोलता है, हाँ आप मेरे लॉर्ड हो। गोकू बोलता है, अच्छा चलो, आज तुमने भी मुझे एक पोजीशन दे दी है और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर तुम मुसीबत में आओगे तो मुझे बुला लेना। यिंग कहता है, आपका शुक्रिया माय लॉर्ड। गोकू बोलता है, अब जाओ यहाँ से। यिंग कहता है, लॉर्ड सन गोकू की जय हो। अब वो वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, यार इतनी इज्जत मुझे किसी ने नहीं दी थी, ये लोग कहीं मुझे ही गॉड ना मानने लगे। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वहाँ पर विश आया हुआ है। वेजिटा विश से बोलता है, तुम यहाँ पर विश, तुम तो कैकरोट के साथ में थे ना? विश कहता है, हाँ मगर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। वेजिटा कहता है, क्यों, कैकरोट को अकल आ गई है क्या? विश कहता है, शायद से आ गई हो। वेजिटा कहता है, अगर तुम फ्री हो गए हो तो आप काम पर चले, आज हमें बहुत खाली प्लेनेट इरेज करने हैं। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। और अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो सोच में पड़ा हुआ है। ब्रोली बोलता है, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं होता? मेरे साथ के सैन मुझसे कितनी आगे बढ़ चुके हैं और मैं यहीं के यहीं हूँ। अब वहाँ पर जैको आता है और बोलता है, हेलो ब्रोली। ब्रोली कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैको कहता है, ओह तो मैं तुम्हें याद हूँ। ब्रोली कहता है, हाँ तुम बुल्मा के साथ भी आए थे। जैको कहता है, ग्रेट, फिर तो और बढ़िया है। ब्रोली पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जैको कहता है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। ब्रोली कहता है, मुझे? मगर क्यों, मैंने कोई क्राइम किया है क्या?
जैको कहता है अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, भला तुम्हें भी कोई अरेस्ट कर सकता है। ब्रोली बोलता है तो तुम्हें मुझसे क्या काम है। जैको कहता है देखो ब्रोली, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुम लॉर्ड बीरस से भी मिल चुके हो, मगर उन्होंने तुम्हें वहां से भगा दिया और तुम्हें उसके बाद कभी नहीं बुलाया। ब्रोली कहता है हाँ ये सच है, मगर ये सब हुआ भी तो मेरी ही वजह से है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो देता हूँ। जैको कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपना सामान उठा लो और मेरे साथ चलो। ब्रोली कहता है लेकिन मैं वहाँ करूँगा क्या। जैको कहता है तुम गैलेक्टिक पेट्रोल की जॉब करना चाहोगे। ब्रोली ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या गैलेक्टिक पेट्रोल। जैको कहता है हाँ, इस काम में बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है। ब्रोली कहता है मगर एक सेन के लिए क्या ये ठीक रहेगा। जैको कहता है क्यों, एक सेन इस ड्यूटी को क्यों नहीं कर सकता है। ब्रोली कहता है पता नहीं। जैको कहता है इस जॉब को तो ग्रैंड मिनिस्टर का बेटा मीरस भी कर चुका है, तो तुम्हें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्रोली अब स्माइल करता है और बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। जैको कहता है वेरी गुड, अब तुम भी एक इम्पोर्टेंट शख्स बन चुके हो ब्रोली, क्योंकि तुम गैलेक्टिक पेट्रोल से जुड़ गए हो। ब्रोली कहता है मगर मैं तुम्हारी वो पिचकारी वाली बंदूक नहीं चलाना जानता। अरे नहीं, तुम्हें वो चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि जब तुम्हारे पास तोप से भी ज्यादा धमाके करने वाले हाथ हैं तो वो बंदूक देकर तुम्हारी क्या इंसल्ट करनी। ब्रोली कहता है ओह ऐसी बात है। जैको कहता है तो अब चले ब्रोली। ब्रोली कहता है हाँ चलो जैको, और रास्ते में मुझे मेरा काम भी समझा देना। जैको कहता है ओके ब्रोली। अब जैको वहां से चले जाता है। सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है ये शख्स थोड़ा अजीब सा था, इतनी तारीफ कर रहा था मगर इसके चेहरे पर मुझे स्माइल जरा भी नजर नहीं आई। वैसे विश क्या इसी की एनर्जी महसूस कर रहा था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल शख्स था और ये पैलेस काफी बड़ा है, मुझे और छानबीन करनी होगी। अब गोकू अपनी आंखें बंद करता है और फिर से ध्यान लगाने लगता है। तभी गोकू को बहुत ही तेजी से किसी की हंसने की आवाज आती है। गोकू कहता है ये हंसने की आवाज कहां से आई। अब गोकू को एक पोर्टल और नजर आता है और तभी उस पोर्टल में से वो हंसने की आवाज आने लगती है। गोकू थोड़ा शॉक होता है और कहता है क्या एक और गेट, मगर इसके पीछे कौन हंस रहा है, मुझे चेक करना होगा। अब सीन फिर से ब्रोली पर जाता है। ब्रोली कहता है तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो जैको। जैको कहता है थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हें गैलेक्टिक किंग से मिलवाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि वही तुम्हारी नौकरी पक्की करेंगे, तो उनके सवालों का जवाब एकदम शांत होकर देना। ब्रोली कहता है शांत होकर, मगर क्यों? जैको बोलता है क्योंकि उन्हें शांत लोग ही अच्छे लगते हैं। ब्रोली कहता है ठीक है जैको, मैं समझ गया हूँ। अब सीन फिर से गोकू पर जाता है और वो बोलता है पता नहीं ग्रैंड प्रिस्ट ने इस पैलेस में कैसे कैसे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब गोकू उस होटल में घुसता है और वो देखता है वहाँ पर एक शख्स को जिसका नाम युजीरो होता है। गोकू से देखकर शॉक हो जाता है। लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूं। ओके चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन जाता है वेजिटा पर और वो बोलता है विश, आखिर वो शख्स कौन था? विश कहता है पता नहीं लॉर्ड वेजिटा, शायद वो टाइम ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था। वेजिटा बोलता है हाँ, उसने पोर्टल खोल ही दिया था, अच्छा हुआ कि मैंने उसे हकाई कर दिया, वरना वो भाग ही जाता। विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा, आपने सही किया, क्योंकि टाइम ट्रैवल की वजह से हमारे यूनिवर्स में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। वेजिटा कहता है हाँ, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अगर मैं उसे नहीं देखता तब तो वो भाग ही जाता। विश बोलता है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड वेजिटा, मैं तो आपके डिस्ट्रक्शन की ब्यूटी देख रहा था। वेजिटा कहता है अब अकेला बंदा क्या क्या करेगा, मैं अपने डिस्ट्रक्शन पर ध्यान दूं या फिर छोटे मोटे चिरकुट को पकड़ता फिरूं। अब सीन जाता है ब्रोली पर और जैको पर। जैको ब्रोली को गैलेक्टिक किंग से मिलवाता है। जैको गैलेक्टिक किंग से कहता है गैलेक्टिक किंग, ये देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। गैलेक्टिक किंग कहता है ओह, तो तुम इस सेन की बात कर रहे थे कि ये नल्ला सेन है,
तभी ब्रोली थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या? जैको कहता है, आप ऐसे मत बोलिए, याद रखिए हमें इसे गुस्सा नहीं दिलाना है। गैलेक्टिक किंग बोलता है, ओह मैं समझ गया हूँ। अब ब्रोली कहता है, जैको तुम क्या बात कर रहे हो? जैको कहता है, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी डिटेल बता रहा था। गैलेक्टिक किंग कहता है, तो तुम्हारा नाम ब्रोली है? ब्रोली कहता है, जी। गैलेक्टिक किंग कहता है, तो तुम हमारी कंपनी के लिए काम करना चाहते हो? ब्रोली कहता है, जी हाँ। तभी जैको कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? हमें जब इसे लेना ही है तो इतने सवाल जवाब क्यों? गैलेक्टिक किंग कहता है, ठीक है। ब्रोली कहता है, तो मैं इस जॉब को पक्की समझूं? गैलेक्टिक किंग कहता है, हाँ तुम अब से हमारी टीम में हो, लेकिन तुम्हें हमारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। ब्रोली कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ। गैलेक्टिक किंग कहता है, ओके तो फिर डील डन हो गई है। जैको कहता है, देखा ब्रोली, मैंने कहा था ना, गैलेक्टिक किंग बड़े ही सॉफ्ट नेचर के हैं, ये तुम्हें जॉब पर रख लेंगे। ब्रोली अब स्माइल करता है। जैको कहता है, तो आप ब्रोली को ऑर्डर दीजिए गैलेक्टिक किंग, मैं तब तक के लिए कुछ काम करके आता हूँ। ब्रोली कहता है, ठीक है तुम जाओ। जैको अब वहाँ से चला जाता है। गैलेक्टिक किंग कहता है, तो ब्रोली मैं तुम्हें शुरुआत में छोटे मोटे मिशन देता हूँ, ओके? ब्रोली कहता है, जी गैलेक्टिक किंग। गैलेक्टिक किंग बोलता है, तो ब्रोली तुम्हें उन लोगों को मेरे पास लेकर आना है जो टाइम ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? ब्रोली बोलता है, जी। गैलेक्टिक किंग कहता है, तो तुम्हारी पहली लोकेशन है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के प्लेनेट के पास। ब्रोली कहता है, आपका मतलब कि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट के आसपास में कहीं? गैलेक्टिक किंग कहता है, एकदम सही कहा, और मेरी बात ध्यान में रखो ब्रोली, दुश्मन या क्रिमिनल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हें उसे बिना डरे उसे पकड़ कर लाना है। ब्रोली कहता है, जी गैलेक्टिक किंग। अब ब्रोली वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो देखता है युजिरो को। गोकू कहता है, अरे इसके मसल हैं या चट्टान, क्या ये बॉडी बिल्डर है? गोकू अब युजिरो को बोलता है, हेलो मिस्टर बॉडी बिल्डर। तभी युजिरो गोकू की तरफ देखता है। गोकू युजिरो का फेस देखकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, ये कैसा फेस है? युजिरो अब गोकू की तरफ देखता है। गोकू युजिरो को देख रहा होता है। तभी युजिरो जोर जोर से हंसने लगता है। गोकू अब बोलता है, ये क्यों ऐसे हंस रहा है? कहीं ये मेरे कपड़े देखकर तो नहीं हंस रहा है? युजिरो हंस रहा होता है। तभी गोकू भी युजिरो को देखकर हंसने लगता है। युजिरो बोलता है, तुम क्यों हंस रहे हो? गोकू कहता है, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और ऐसे क्यों हंस रहे हो? युजिरो बोलता है, मेरा नाम युजिरो है। गोकू बोलता है, अच्छा मगर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? युजिरो कहता है, मुझे यहाँ पर उन एंजल ने रखा है। गोकू बोलता है, अच्छा तो तुम्हें उसी ने रखा है, मगर ऐसा करने का रीजन क्या है? युजिरो अब फिर से हंसने लगता है और कहता है, क्योंकि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया। गोकू कहता है, तुम्हें कोई नहीं हरा पाया, इसलिए ग्रैंड प्रिस्ट ने तुम्हें कैद किया? युजिरो कहता है, हाँ मैं दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान हूँ। गोकू कहता है, मैं नहीं मानता। युजिरो कहता है, क्या कहा तुमने? गोकू बोलता है, हाँ ह्यूमन में सबसे पावरफुल तुम नहीं लग रहे हो। युजिरो अब गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो कि मैं हूँ कौन? गोकू कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि मुझे पता चले कि तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रहे हो। युजिरो कहता है, मैं वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली फाइटर हूँ, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया और ना ही कोई हरा सकता है। गोकू कहता है, अच्छा तो तुम फाइटर हो, तभी मैं सोचूं तुम इतने लंबे चौड़े क्यों हो। युजिरो कहता है, तुम हो कौन बच्चे? गोकू स्माइल करता है और कहता है, क्या कहा? मैं तुम्हें बच्चा नजर आ रहा हूँ। युजिरो कहता है, हाँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, मैं यहाँ तुम्हें आजाद करने आया हूँ। युजिरो कहता है, एक बच्चा मुझे क्या आजाद करवाएगा, जाओ यहाँ से। गोकू कहता है,
क्या तुम मुझे बार बार बच्चा कहना बंद करोगे? यूजिरो कहता है, तुम अगर अभी भी यहाँ से नहीं गए तो जान से हाथ धो बैठोगे। गोकू अब ये सुनकर कहता है, ये तो अजीब किस्म का शख्स है, मैं तो इसकी मदद करने आया था, मगर ये तो मुझे ही धमकी दे रहा है। अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस कहता है, वजीटा, क्या तुमने ब्रोली को यहाँ पर बुलाया है? वजीटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? वजीटा कहता है, ओए ब्रोली, यहाँ आओ। ब्रोली अब वजीटा के पास आता है। वजीटा कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रोली कहता है, वो मैं यहाँ पर एक काम से आया था। वजीटा कहता है, काम? तुम्हें क्या काम है भला? ब्रोली कहता है, मैं अब गैलेक्टिक पेट्रोल की टीम में काम करता हूँ। बीरस कहता है, अरे वाह, मतलब कि अब तुम भी काम पर लगी गए। ब्रोली कहता है, जी लॉर्ड बीरस। वजीटा पूछता है, मगर ब्रोली, तुम क्या हमें अपनी ड्यूटी के बारे में बताने आए हो? ब्रोली कहता है, नहीं वजीटा। विच कहता है, लगता है ब्रोली को मालूम नहीं है कि लॉर्ड वजीटा डिस्ट्रॉयर है। बीरस कहता है, ब्रोली, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? ब्रोली पूछता है, आपके प्लेनेट के पास एक पोर्टल खोला गया था जो टाइम ट्रैवल के लिए खोला गया था। विच कहता है, अच्छा वो पोर्टल। ब्रोली पूछता है, क्या तुम जानते हो कि उस पोर्टल के पास कौन था? विच कहता है, हाँ ब्रोली, उस पोर्टल के पास तो लॉर्ड वजीटा थे। ब्रोली कहता है, क्या लॉर्ड वजीटा? विच कहता है, जी हाँ, ये अब नॉर्मल वजीटा नहीं है, ये अब एक डिस्ट्रॉयर है। वजीटा स्माइल कर रहा होता है। ब्रोली कहता है, माफ करना, मैंने आपको सीधा वजीटा कहकर बोला। वजीटा कहता है, कोई बात नहीं ब्रोली, पहली बार तो सबसे गलती होती है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। ब्रोली कहता है, मुझे एक चीज के लिए और माफ करना लॉर्ड वजीटा। वजीटा कहता है, किस चीज के लिए ब्रोली? ब्रोली बोलता है, मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ। वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और बीरस और विश भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस कहता है, ए ब्रोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या पागलपन तुम्हारे दिमाग में हावी हो चुका है? विश कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो? वजीटा ब्रोली को कुछ नहीं बोलता। ब्रोली वजीटा से कहता है, लॉर्ड वजीटा, आप अगर शांति से मेरे साथ जाते हो तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना मैं आपको जबरदस्ती ले जाऊंगा। बीरस कहता है, क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, एक तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे धमकी दे रहे हो। यूजिरो कहता है, हाँ दे रहा हूँ। गोकू कहता है, तो ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत, मैं भी देखूं कि तुम कौन सी खेत की मूली हो। गोकू कहता है, चलो हमला करो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। यूजिरो हंसने लगता है और बोलता है, मैं एक बच्चे पर वार करके अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता हूँ। गोकू कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तुम सिर्फ दिखावे की जिंदगी में जी रहे हो। यूजिरो कहता है, दिखावा? हाँ, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके, ना आसमान में, ना जमीन पर और ना ही पानी में। मेरे साथ बहुत लोगों ने लड़ाई की, मगर किसी पर भी मैंने अपनी सिर्फ 10% की पावर भी यूज नहीं की। गोकू कहता है, ओह, आज तक तुम्हें किसी ने नहीं हराया, इसीलिए तुम इतना अकड़ रहे हो। यूजिरो कहता है, तुमको लग रहा है कि मैं बस फेंक रहा हूँ। तुम्हें पता है, जब मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मोटिवेशन दी कि वो मुझे हरा सकता है, तब मैंने अपनी बीवी को ही मार डाला। गोकू अब गुस्से में कहता है, क्या तुमने ये किया? तुमने अपनी वाइफ को मार डाला? अब मैं समझ गया तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तुम असल में इंसान हो ही नहीं, तुम बस एक डीमन हो जो किसी की दया के लायक नहीं है। यूजिरो कहता है, ओह, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यहाँ तक कि मेरा खुद का बेटा अपनी माँ का बदला मुझसे लेना चाहता है, लेकिन अफसोस वो अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया। गोकू अब गुस्से में कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें खत्म नहीं करूँगा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तुम्हारा बेटा ही खत्म करेगा और अपनी माँ का बदला लेगा।
तभी यूजिरो गुस्सा हो जाता है और जमीन पर एक पंच करके जमीन को हिला देता है और कहता है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो मुझसे आगे नहीं जाएगा। गोकू कहता है, अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें ये ताकत कैसे मिली? यूजिरो कहता है, ये ताकत मुझे मेरे फादर से मिली है, जिनका नाम यूइचिरो है। गोकू कहता है, तो यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी ताकत हासिल करेगा, लेकिन तुमने एक गलती कर दी है, तुम्हें उसकी माँ को नहीं मारना चाहिए था, तुम बस एक बुज़दिल हो। तभी यूजिरो गुस्से में गोकू की तरफ बढ़ता है, गोकू पर वार करने की कोशिश करता है, मगर गोकू वहाँ पर नहीं होता है। अब यूजिरो पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि गोकू वहाँ खड़ा है। अब ये देखकर यूजिरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। गोकू यूजिरो को देखकर स्माइल करता है। यूजिरो कहता है, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? गोकू कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। यूजिरो पूछता है, तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे? गोकू कहता है, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम दुनिया के सबसे पावरफुल ह्यूमन नहीं हो। अब सीन जाता है वेजिटा पर। ब्रोली वेजिटा से कहता है, लॉर्ड वेजिटा, क्या आप चलने के लिए रेडी हो? बीरस कहता है, क्या कर रहे हो तुम ब्रोली? तुम ये क्या कर रहे हो? ब्रोली कहता है, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। विश कहता है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो ब्रोली, हम तुम्हारे अंडर नहीं आते हैं। ब्रोली कहता है, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, रूल्स तोड़े गए हैं। लॉर्ड वेजिटा ने क्राइम किया है, उन्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना आप लोगों को पता है मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। बीरस कहता है, अच्छा तो तुम ज़्यादा अकड़ दिखा रहे हो। ब्रोली कहता है, मैंने कहा ना कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, आज तुम्हारी ड्यूटी ही देखता हूँ मैं। तभी विश शॉक होकर कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो लॉर्ड वेजिटा? बीरस कहता है, क्या तुम भी अब पागल हो गए हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं इतनी देर से चुप इसलिए था क्योंकि मुझे पता चला कि ब्रोली की इसमें कोई गलती नहीं है। बीरस बोलता है, क्या मतलब? वेजिटा कहता है, इसमें ब्रोली की गलती नहीं है, बल्कि गलत तो इन लोगों का सिस्टम है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आप कहना क्या चाहते हो? वेजिटा कहता है, मैं वहां जाकर आता हूं और गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को तमीज सिखा कर आता हूं। बीरस कहता है, ठीक है वेजिटा। अब सीन जाता है गोकू। यूजिरो गोकू से कहता है, मैं समझ गया हूं, तुम आम इंसान नहीं हो। गोकू कहता है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक सेन हूं। यूजिरो कहता है, तभी मैं सोचूं कि तुम मेरे हमले से बचे कैसे, वरना किसी ह्यूमन में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे चैलेंज कर सके। तभी गोकू कहता है, तुम फिर से गलत बोल रहे हो, मैंने कहा ना कि तुम ह्यूमन में सबसे पावरफुल नहीं हो। यूजिरो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा शख्स कौन है? गोकू कहता है, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुम बहुत ही घमंडी हो और उस घमंड को तोड़ना जरूरी था। अब तुम यहीं पर रहोगे, समय आने पर तुम्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हें खत्म कर सके। मैं जा रहा हूँ अब। तभी यूजिरो कहता है, अरे रुको, पहले ये तो बता के जाओ कि वो ह्यूमन है कौन जिसकी तुम बात कर रहे हो। गोकू कहता है, वो ह्यूमन है साइतामा। यूजिरो बोलता है, साइतामा कौन है? अब गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और अब वो ब्रोली के साथ गैलेक्टिक पेट्रोल में आ चुका है। वेजिटा कहता है, क्या यही वो जगह है ब्रोली? ब्रोली कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, ठीक है तो जाओ और अपने बॉस को बुला कर लाओ। तभी वहाँ जैको आ जाता है और कहता है, अरे लॉर्ड वेजिटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वेजिटा बोलता है, तुम्हारा ब्रोली मुझे अरेस्ट करके लाया है। तभी जैको ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो लॉर्ड वेजिटा, आपको भला कौन अरेस्ट कर सकता है? ब्रोली कहता है, मैं करके तो लाया हूँ। जैको कहता है, चुप करो तुम्हें क्या पता नहीं है कि ये कौन है? ब्रोली कहता है, हाँ मुझे पता है। जैको बोलता है, फिर भी तुम इन्हें यहाँ लेकर आए? ब्रोली कहता है, मुझे ऑर्डर मिला था।
तभी वेजिटा कहता है, देखा जैको तुमने, ब्रोली को ऑर्डर मिला था तभी उसने ऐसा किया। तुम लोगों का ये कैसा सिस्टम है जिसमें तुम किसी को भी पकड़ने आ जाते हो। जैको कहता है, मुझे माफ कर देना लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, नहीं, अब मैं यहाँ पूरे स्टाफ को हकाई करके जाऊंगा। जैको बोलता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, ऐसा मत कीजिए, हमें एक मौका दीजिए। ब्रोली, चलो माफी मांगो लॉर्ड वेजिटा से। ब्रोली कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, नहीं, तुम लोगों को अपने काम में कोई ध्यान नहीं है। असली चोर को तो तुम लोग पकड़ते नहीं हो। अगर मैं उसे नहीं पकड़ता तो वो भाग जाता। जैको कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड वेजिटा, अब आपको इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सबको समझा दूंगा, आप बस आराम से घर जाइए। वेजिटा कहता है, अभी तो जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम किसी की नहीं सुनूंगा। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। तभी जैको ब्रोली से कहता है, ये तुमने क्या किया ब्रोली, क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो एक डिस्ट्रॉयर है? ब्रोली कहता है, मालूम था। जैको कहता है, तो उन्हें यहाँ लाने के लिए किसने कहा तुमसे? ब्रोली कहता है, ऐसा गैलेक्टिक किंग ने करने को कहा और बोला कि कोई भी हो उसे यहाँ लेकर आना है। तभी वहाँ पर गैलेक्टिक किंग भी आ जाता है और कहता है, क्या बात है जैको, तुम इतनी जल्दी? जैको कहता है, आपने ब्रोली को किसे पकड़कर लाने को कहा था गैलेक्टिक किंग? गैलेक्टिक किंग कहता है, क्यों, क्या हुआ? जैको कहता है, ये ब्रोली यहाँ पर लॉर्ड वेजिटा को पकड़ कर ले आया। गैलेक्टिक किंग ये सुनकर एकदम शांत हो जाता है। जैको कहता है, अभी मैं नहीं आता तो लॉर्ड वेजिटा सबको हकाई कर देते, और एक बात, उन्हें ऑक्टोपस से सख्त नफरत है। वो तो अच्छा हुआ मैंने उन्हें वापस भेज दिया। तभी ब्रोली कहता है, मेरा अगला मिशन क्या है गैलेक्टिक किंग? जैको कहता है, नहीं रुक जाओ, तुम्हें अब मैं मिशन दूंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं, अच्छा हुआ मैंने उसे बाहर नहीं किया, वरना वो फिर किसी को मार डालता। चलो, ग्रैंड प्रिस्ट ने ये काम तो अच्छा कर दिया कि उसने इस यूजिरो को पकड़ कर रखा है। अब पता नहीं कि आगे किससे मुलाकात होगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो वापस बीरस के प्लेनेट पर आता है। बीरस कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वेजिटा कहता है, उनको पहले ही अकल आ गई कि डिस्ट्रॉयर से पंगा नहीं लेना चाहिए। बीरस कहता है, ओह ऐसी बात है। वेजिटा कहता है, विश, कल तुम वहां जाओगे और उन गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को रूल समझा कर आओगे। विश बोलता है, जी माय लॉर्ड। वेजिटा कहता है, और हाँ, उन्हें थोड़ा काम भी सिखा देना और ब्रोली को भी एक अच्छी जगह पर खड़ा करना ताकि वो दुश्मन पर नजर रख सके। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब गोकू का नेक्स्ट मिशन क्या होगा, गोकू किससे मिलेगा, ये आपको कल पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।